और जब तक वो मंच पर ना आए तब तक तालियां बजाते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, जोरदार तालियां बजाते रहेंगे, जोरदार तालियां। आदरणीय हमारे समाज की आन बान और शान, जिन्होंने हरियाणा के अंदर इतिहास रचा है, समाज के 2000 गांवों के अंदर जिस प्रकार से आपने हरियाणा के अंदर पूरे भारतवर्ष में जो इतिहास रचा है, वो समाज पूरे भारत का आपके ऊपर दिल्ली के लिए भी टकटकी लगाए बैठा हुआ है। आज आपने इस बुराड़ी की पांगन आंगन में आने का यहाँ पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे आदरणीय माननीय श्री रणवीर गंगवा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी। भारत माता की। ऐसे बात बनेगी नहीं। दिल्ली वालों के अंदर जोश होना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ की आवाज पूरे देश में जाती है। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज दिल्ली के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय अनिल प्रजापति जी, हमारे बीच में विशेष रूप से गुजरात से चल करके आए आदरणीय मुकेश प्रजापति जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, महासभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप चंद जांगड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के अंदर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे श्री राकेश प्रजापति जी, आदरणीय हमारी बेटी आरती प्रजापति जी, आदरणीय तेजपाल प्रजापति जी, निगम पार्षद, हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन सतबीर वर्मा जी, आदरणीय व्यवसायी जिनका अच्छा बड़ा काम है, ऐसे आदरणीय विनोद सोखल जी, आदरणीय श्री एलसी राठौर जी, अवतार सिंह जी, पूर्व मेयर आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय हमारे रामेश्वर जी प्रजापति जो फरीदाबाद से हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, दिल्ली के हमारे व्यवसायी मेरे पुराने मित्र आदरणीय करमचंद जी, आदरणीय गुरेंद्र जी, आदरणीय रामकरण जी, अभी आपके बीच में जिस तरीके से बताया कि अनेक जिनके नाम पर कीर्तिमान स्थापित है, ऐसे आदरणीय विजेंद्र जी, और यहाँ उपस्थित क्या नाम है, मंच पर उपस्थित आदरणीय कुसुम गोला जी, और यहाँ उपस्थित मेरे अपने समाज के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, आज हम दिल्ली के अंदर यहाँ मिलकर के गुरु दक्ष जयंती मना रहे हैं। किसी भी शिष्य के लिए, किसी भी मुरीद के लिए उसके गुरु के जन्मदिन से बड़ा और कोई त्योहार नहीं होता। इसलिए मैं आप सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं यहाँ के महासभा के अध्यक्ष और आदरणीय राकेश जी का विशेष तौर से, और यहाँ की पूरी सभा का, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर यहाँ बुला करके आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, आपके दर्शन करने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं तहे दिल से यहाँ की कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। और अभी जिस तरीके से
सभी ने इस बात की चर्चा करने का भी काम किया कि हाल ही के अंदर हमने हरियाणा के अंदर 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती स्टेट लेवल की सरकारी स्तर पे मनाने का काम हमने किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का भी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, जिन्होंने इस तरीके की परंपरा हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू करने का काम किया कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पे हमने मनाने का काम किया। यहाँ से भी कई साथी जयंती के अंदर गए थे। एलसी राठौर जी हमारे वहां मंच पे थे, कवर कर रहे थे, देख रहे थे, जिसका मैसेज पूरे देश के अंदर गया है। ऐसा शानदार प्रोग्राम हुआ। आप सबकी शुभकामनाएं, आप लोग भी उसमें आए, उसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्रजापति समाज मेहनतकश है, ईमानदार है, अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं। ज्यादातर बहुत ज्यादा कोई पैसे वाले नहीं है, लेकिन समय परिवर्तनशील है। अब हमें बहुत खुशी होती है कि खासकर दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर भी हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। समाज के लोग व्यवसाय के अंदर, उद्योगों के अंदर भी जा रहे हैं और निरंतर समाज आगे बढ़ रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर कोई भी हक अगर अपने मांगे जाते हैं, हकों के लिए कोई मांगने से कोई नहीं देगा, कि भूल जाओ कि कोई मांगने से देगा। प्रजातंत्र के अंदर लड़ाई लड़ी जाती है और लड़ाई कोई तलवार से, लठ से नहीं लड़ी जाती। उसके लिए यूनिटी, एकत्रित होना जरूरी है। प्रजातंत्र के अंदर सिरों की गिनती होनी जरूरी है। संख्या हमारी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन यूनिटी नहीं है, इकट्ठे नहीं हो पाते। इसलिए आज जरूरत है कि हम कोई भी प्रोग्राम स्टेट लेवल का करें, दिल्ली स्टेट लेवल का भी अगर कोई प्रोग्राम करें, तो जितने साथी आज यहाँ आए, हम कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर भी आप बड़ा प्रोग्राम करें, दिखाने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी टाइम ले लेंगे, आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक अपने आप में थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा। क्या करना, हमारा लगता क्या है। एक दिन आना ही तो है, आकर के अपनी यूनिटी दिखानी, अपनी ताकत दिखानी। जब हम अपनी ताकत दिखाएंगे, यूनिटी दिखाएंगे कि हमारी संख्या इतनी है, तो जो आदमी जहां बैठे हैं वही मजबूत होता है, उसका असर जाता है प्रजातंत्र के अंदर। इसलिए प्रजातंत्र के अंदर अपनी यूनिटी दिखाना बहुत जरूरी है। ये मैं विशेष तौर से कहूंगा, आगे कभी भी इस तरीके का प्रोग्राम अगर स्टेट लेवल का दिल्ली के अंदर करें, जितने साथी यहां बैठे, हर एक साथी 5-5, 4-4 साथी तो मेरे ख्याल से ला ही सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। 10-10 भी ला सकता है, 10 में कोई मुश्किल होता है क्या। कोई भी जो यहाँ बैठे हैं, अपने यार दोस्त भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, अड़ोसी पड़ोसी होंगे, जानकार होंगे, उसको अगर हम ये तय कर लें अगली साल बेशक हम मनाएं कि हम अपने गुरु का जन्मदिन मना रहे हैं, पूरे दिल्ली स्टेट का मना रहे हैं, और हम यहाँ बैठे हुए लोग अगर इस बात को तय कर लेंगे कि 10-10 लोग हम और लेकर के आएंगे, तो बहुत बड़ी एक रैली हो जाएगी। उसकी एक बड़ी ताकत जो है बनती है। कुछ भी नहीं है, लेकिन करने के लिए एक हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। एक बात मैं आपको जरूर बता दूंगा कि देखिए, प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के अंदर जब तक राजनीति के अंदर, अच्छी बात है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे आए, उसके बगैर भी कुछ नहीं है, और निश्चित रूप से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल आगे आ भी रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे बीच में से राजनीतिक रूप से भी अगर लोग मजबूत नहीं होंगे, तो फिर जिस चीज के लिए हमारे लोग योग्य होते हैं, वो योग्य होते हुए भी उन चीजों से जिसके हकदार होते हैं उससे वंचित रह जाते हैं।
उसके लिए हमारे लोग अपने राजनीति के अंदर भी आना बहुत जरूरी है, राजनीति के अंदर भी सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं है तो चाहे हम व्यापार में जाते हैं, चाहे दुकानदारी करते हैं, कहीं भी रहते हैं, किसी भी व्यवसाय में जाते हैं, तो फिर हमारी प्रतिभा वो निखर करके नहीं आ सकती जितनी आनी चाहिए। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र के अंदर इतना ही आपका वोट है, इतना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति है उसका वोट का अधिकार है उसको, और आपका काम आपको करना है, आपको अपनी आजीविका खुद चलानी है। कोई आपको दे नहीं रहा, कोई आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। रिगार्ड सबका करें, आदर करें, आपस के अंदर भाईचारा प्यार प्रेम रखें, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैंने भी ये हरियाणा से तो जानते हैं, विनोद जी आपके बीच में बैठे हैं, सारे बैठे हैं। मैंने जब चुनाव लड़ा पहला तो वहां से नहीं लड़ा जहां तक ज्यादातर हमारे ओबीसी के लोग कहते हैं मुझे इस हल्के से टिकट दे दो। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे हल्के से टिकट चाहिए, यहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव मेरे सामने कौन लड़ते थे? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते थे, चौधरी भजनलाल जी की फैमिली से वहां से चुनाव लड़ा, जसमा जी ने चुनाव लड़ा, चंद्रमोहन जो डिप्टी सीएम भी रहा, सीएम साहब का बेटा था, वो मेरे सामने चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। मानसिक रूप से अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो नहीं यार इनके सामने हम कैसे जीत सकते हैं, जो वोट लोग हमें देंगे तो हम जीतेंगे ना, जीतेंगे कैसे नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ लोगों में जाएंगे, विश्वास के साथ लोगों के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इसलिए कहीं भी ये कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं, यार ये तो बहुत बड़ा घराना है, बहुत बड़ा नाम है, और हमारा इतना बड़ा कोई नाम नहीं है। मेरे घर में तो कोई पंचायत का चुनाव भी किसी ने नहीं लड़ा, लेकिन इसके लिए जैसे मैंने कहा कि मानसिक रूप से हम अगर मजबूत होते हैं तो सारी चीजें संभव हो जाती है। और हमें कोई अगर राजनीति के अंदर कोई भी हमारे युवा साथी कोई इंटरेस्ट रखते हैं तो केवल एक बिरादरी से नहीं होता, 36 बिरादरी का सहयोग चाहिए। सब में जाकर के अपने संबंध बना करके, और जो टाइम हम फालतू कहीं और कहीं लगाते हैं वो टाइम हम उसके अंदर लगा सकते हैं, जिससे हम धीरे धीरे जो आगे बढ़ सकते हैं। और आज हमें खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके यहाँ भी है, हरियाणा के अंदर भी है। ऐसी सरकार जो अंत्योदय में काम करती है, जो अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, उस पे ये काम करने वाली पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय का, और निश्चित रूप से आज की सरकार के अंदर जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जहां देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, वहीं जो वंचित है, पिछड़े हैं, दलित है, उनकी भी सुध लेने का काम जो है वो किया है। और निश्चित रूप से आज हमें हमारी भागीदारी जो है वो मिल रही है। लेकिन अगर कहीं नहीं मिल रही तो हमें अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा, कहीं हमारी अपनी कमी तो नहीं है। हम आपके बढ़ करके कार्य करने का काम करें। हम अपना पहले तो अपने आप पे विश्वास होगा, तब जाकर के किसी दूसरे का पे आप लोगों को विश्वास होगा आपके ऊपर। तो अपने आप को जो विश्वास रख करके, विश्वास के साथ हम कोई भी किसी भी क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमें जो है वो मिलती है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने भी आज यहाँ इकट्ठे होकर के प्रोग्राम करने का काम किया है, ये एक यूनिटी की शुरुआत है। निरंतर हमें इस तरीके के कार्यक्रम बड़े स्तर पे भी जो है वो करने चाहिए, जिससे एक ताकत समाज की जो है बढ़ती है। मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहूंगा कि मैंने तो जिस तरीके से मैंने कहा कि पहले जो बड़े बड़े नाम थे उनके सामने चुनाव लड़े, चाहे वो सीएम के कैंडिडेट थे, चाहे वो पूर्व में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, उन लोगों के सामने। और इस बार भी पार्टी ने जब मेरी जिम्मेदारी लगाई कि आपको जहां से भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं वहां से सीट जीतनी है, सरकार बनानी है, जब मेरे नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व में जिम्मेदारी लगाई
और ये भी जिम्मेवारी लगाई कि जहां से आप सीट जीतते ये भी सीट जितवानी है। तो आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जहां से हमने नई जगह पे जाकर के भी, जहां केवल मात्र 2 दिन पहले कहा गया कि बरवाड़ा से चुनाव लड़ना है, 27,000 से वहां से जीते। और उसमें बहुत से ऐसे साथी यहाँ से भी, दिल्ली के भी मेरे बहुत से साथी हैं जो जाकर के हर तरीके से मदद करने का काम करते हैं। मैं उन साथियों का भी आज यही मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ रहती है। चाहे मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा तब भी लगातार जो आपस के अंदर संबंध रहे, आना जाना रहा, और चुनाव के अंदर भी वहां जाकर के कोई भी यार दोस्त साथी मित्र होते हैं तो उनको जाकर के कहने का काम जो है वो करते हैं। तो मैं कोई ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही कहूंगा कि यहाँ के हमारी कमेटी के सदस्यों को भी, और जो पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट रखने वाले जो हमारे युवा साथी है उनको भी, कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम कराने भी बहुत जरूरी है। उसका बहुत सकारात्मक परिणाम जो है वो निकलता है धीरे धीरे। मुझे ये भी याद है कि 1987 के अंदर हरियाणा में प्रोफेसर परमानंद जी बने थे, उसके बाद 2009 तक टिकट ही नहीं मिली थी। और जब से वहां 2009 में जब राजनीति के अंदर सक्रिय हुए, मैंने टिकट ली, तो उसके बाद हर पार्टियों को टिकट देनी पड़ती है। एक भी पार्टी ऐसी नहीं जो टिकट ना दे हमारे समाज को। इस तरीके की वो जो लोगों ने वहां पे सभाओं के अंदर जो मीटिंगें करी, इस तरीके के अलग जगाने का काम किया, उससे इसका कहीं न कहीं सब जो है वो जाता है। तो आपसे भी यही कहूंगा कि अच्छी बात है, दिल्ली देश की राजधानी है, इसके अंदर भी एक यूनिटी के साथ एक अपने इस तरीके के प्रोग्रामों से एक नई ताकत, नई ऊर्जा जो है लोगों को मिलती है, और आपस के अंदर लोग मिलते भी है, जानकारी भी जो है वो बढ़ती है। और मैं विशेष तौर से आज के जो आयोजकगण है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने शानदार प्रोग्राम यहाँ करने का काम किया है। और जब भी मेरे लायक कोई भी किसी तरीके का भी कोई कार्य हो, किसी तरीके का भी सहयोग हो, जब भी आप याद करेंगे आपके बीच में हाजिर रह करके, क्योंकि मैं आपके पड़ोस में ही हूं, आपके बीच में रह करके और निश्चित रूप से आपके सहयोग करके, आपके साथ लग करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों का ये प्रयास एक अच्छा प्रयास है। आपका आज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने शानदार प्रोग्राम करने का काम किया, क्योंकि दिल्ली के अंदर लोग व्यस्त रहते हैं, दिल्ली वालों के पास समय नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जब भी इस तरीके का गुरु की जयंती मनाए, 6 साल में एक बार मनाए, एक दिन गुरु के नाम ये मुहिम चला करके आप लोग करने का काम करेंगे तो बहुत बड़ी रैली यहाँ होगी। और उस रैली के बाद में आप लोगों को जो ताकत मिलेगी उसका एहसास भी आपको उसके बाद में जो है निश्चित तौर पर उसका होगा। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर हमने 22 के 22 जिलों में मैक्सिमम जाकर के निमंत्रण देकर के आया था, युवाओं को ये कहा था कि एक दिन गुरु के नाम आप आए, और वो आए और इतनी बड़ी वहां पे रैली जबरदस्त जो है हुई कि पूरे देश के अंदर उसका मैसेज जो है वो गया है। तो यहाँ से भी इस तरीके की यूनिटी आप जरूर बनाने का काम करें, इकट्ठे होकर के। संपन्न लोग भी यहाँ हमारे बहुत हैं जो इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। कहीं हमारे लायक भी कोई भी सहयोग की, समर्थन की, जहां भी कोई ड्यूटी लगाएंगे तो आपके बीच में रह करके करने का काम हम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से आभार करते हुए महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती जी की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदक्ष। हो जाओ तैयार प्रजापत, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार प्रजापत, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, समाज सेवा में लगा दो मन।